अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने लेक्चर को पूरा सुनना है और थॉरली सुनना है। इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहले मैं आपको ग्राफ के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा, ग्राफ को थोड़ा सा दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक दूसरी स्लाइड के ऊपर जो ग्राफ है वो पूरे का पूरा बना के दिखाऊंगा स्केल के साथ, और इस तरह से ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके की पॉइंट्स हैं। आपने बेटा एक बात याद रखनी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तीनों इक्वेन्स ऑफ मोशन। तो इक्वेन ऑफ मोशन के कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला की पॉइंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही होती है। यानी अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो इक्वेन ऑफ मोशन उसके ऊपर वैलिड नहीं होती। दूसरा पॉइंट है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इक्वेन ऑफ मोशन हमारे पास वैलिड नहीं होगी। रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है, तो इक्वेन ऑफ मोशन उनके ऊपर वैलिड नहीं होती। अब बेटा इनका इक्वेन ऑफ मोशन जो है ये हमें रिलेशन बताती हैं बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सिंगल डायमेंशन के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी अगर एक बॉडी या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जा रही हो या वर्टिकल एक्सिस में आ रही हो, अगर इनमें से किसी एक डायमेंशन में है तब ये एप्लीकेबल है। अगर ड्यूल डायमेंशन के अंदर है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये एक ही डायमेंशन में जा रही हैं तब ये वैलिड जरूर हो जाएंगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके ग्राफ को एनालाइज करते हैं। ग्राफ की पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, इसमें आप देखें जरा, और ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है ये मैं आपको एक दूसरी स्लाइड से समझाता हूं। जी बेटा, तो जब हमने ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम इसके एक्सिस ले लेंगे। ये हमारे पास दो एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या नाम देते होते हैं? एक्स एक्सिस का। और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या नाम देते होते हैं? वाई एक्सिस का। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लेना है टाइम को, वर्टिकल एक्सिस पे हमने किसको लेना है? स्पीड को। आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ग्राफ बनता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का, वो एक स्पीड टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ। अब अगर ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है तो अब ये हमारे पास लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट स्पीड को। इसके बाद बेटा हम एक यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये हमारे पास आ जाएगा जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्लोप गिरा लेंगे। ये हमारे पास स्लोप आ गई दोनों तरफ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इसी तरह से ये हमारे पास स्लोप्स आ गए। अब बेटा ये हमारे पास पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं हम, ओ, ए, बी, सी और डी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम है तो इसके जो पैरेलल होगा उसके ऊपर भी क्या होगा? टाइम। और ये किसकी ग्राफिकल लाइन थी? ये हमारे पास थी एक्सेलरेशन की। अब अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ए क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से ये भी हमारे पास किसकी लाइन आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी की। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की डायग्राम्स आ चुकी हैं। एक है हमारे पास ट्रायंगल और दूसरी क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल। अब इसका यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड हम लिख लेते हैं, इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल्स टू AT। वो किस तरह से आता है कि V हमारे पास एक्सेलरेशन होता है V/T, और अगर हम यहाँ से इंक्रीज इन स्पीड निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो टाइम उधर जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास AT के। ये हमारे पास AT यहाँ से आता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने एरिया निकालना है इसका। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेस इनटू परपेंडिकुलर का फार्मूला आया है हमारे पास, इसमें देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस की वैल्यू क्या है? टाइम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेस की वैल्यू क्या आ गई? टाइम।
और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 80, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा 1/2 AT का स्क्वायर, 1/2 AT का स्क्वायर। इसी तरह से जब हम यहाँ से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया किस तरह से निकाला जाता है। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेंथ की वैल्यू देखते हैं। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास टाइम, हम टाइम लिख लेते हैं। और ब्रेथ की वैल्यू क्या है वी आई। तो एरिया इज इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी आ गया। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी। नाम जो हमने इसको दिए वो जरा गौर से देखिएगा, वो यहाँ से हमने दिए हैं O A B C एंड D।